मैंने आज से 12 साल पहले मैंने आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर महिला के सहारे तैयार करने का बात कहा था। मैंने कहा था जिस दिन मेरे घर की गृहिणी, जिस दिन कमाऊ महिला बन जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा उसके परिवार से लेकर समाज में स्थापित हो जाएगा। ये जाता मैंने पैरेलल बैंक आपका तैयार कर दिया, समांतर शक्ति गांव के अंदर केंद्रित कर दिया। इस जैसे पीएस को शायद सरकार समझ नहीं पा रहा है, हमने गांव में चलता फिरता बैंक तैयार कर दिया, जिस बैंक का कोई समय नहीं है, जो बैंक 10 बजे से 5 बजे का समय नहीं लेता, कोई मैनेजर का साइन का जरूरत नहीं, किसी का पैरवी का जरूरत नहीं। रात को 2 बजे भी आज के दिन अगर 50,000 रुपया का किसी परिवार का जरूरत होगा तो उसके लिए बिना बैंक मैनेजर का साइन का मेरे महिला के दीदी के द्वारा साइन करके रात के 12-1 बजे भी 50,000 रुपया दिया जा सकता है। ये हमने तैयार किया। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ताकत है। दीदी बोलो, बोलो सरकार, वो जो क्रेडिट कार्ड देना चाहती है बेटा बेटी को पढ़ाई के लिए, जो अखबारों में हम लोग देखते हैं, जो बैंक को हमारे लिए मददगार बनाना चाहते हैं, वो केवल अखबार में दिखता है। लेकिन वास्तविक बोलो, एक क्रांति, एक निर्णय आपके घर में 1 लाख 1.5 लाख का पूंजी महिला अपने घर में मेरी कोषाध्यक्ष दीदी चाबी बंद करके रखती है कि 2 बजे मगरा दादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत होगा मेरी दीदी को बोल देना, मेरी दीदी निकाल के पैसा देगी तो इलाज के लिए 12-2 बजे भी मेरे किसी परिवार को तकलीफ नहीं होगा। ये हम लोगों ने किया है। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है जो लंबा समय तक चलेगा। इसमें किसी की जरूरत नहीं, कोई सरकारी पदाधिकारी का दखल नहीं है। मेरी दीदी खुद तय करती है और वो दीदी खुद निर्णय लेती है किसको कैसा देंगे, किसको कितना देना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा चलता फिरता बैंक तैयार करती। ग्रामीण परिवेश में बसने वाला हर लोग में अभी भी हम नाप तोल के आधार पर परिचय नहीं बनाते। हमारा विश्वास शब्दों पर तैयार होता है और विश्वास के रिश्ते उसी तरह आगे चलते। और हम इस बात को इसीलिए आज कह रहे हैं कि नगड़ी हटिया का गांव आज भी अगर लंबे समय तक कांग्रेस या अन्य दल, जिन लोगों ने भी यहां से जनप्रतिनिधि दिया है, जनप्रतिनिधि आए हैं और चले भी गए, लेकिन याद उसी को रखता है और रखा है जिसने अपनी क्षमता से गांव में परिवर्तन लाया। हटिया के गांव में जब मैं घूमता था तो पगडंडी के सहारे गांव के लोग चलते थे, लेकिन उनका दिया हुआ विश्वास सुरेश महतो ने पहली बार गांव के अंदर सड़क का अनुभव लोगों को कराया। पहली बार गांव में सड़क पहुंचा। हम कह सकते हैं पगडंडी से चलकर हम इस अवस्था तक आए, सड़क कर वहां पर आए। मैं केवल ये खैरात बांटने की राजनीति नहीं, बल्कि इस राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करना, परिवार को खड़ा करना, महिलाओं को सम्मान के साथ अपने प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर कैसे तैयार हो, ये तैयारी हमारा है। हमारी तैयारी बड़ी है। मुझे आपके बच्चों का चिंता है। मैं राज्य नहीं चला रहा हूं, लेकिन नित दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वहां अपने लोगों के लिए ऐसे विधायक, ऐसे लीडर में क्या नया कर सकता हूं। मैं वोट का सौदा नहीं करता और केवल वोट के लिए सुदेश महतो राजनीति नहीं करता है। सुदेश महतो राज्य के हक में मिलने वाला अधिकार और उसके लिए क्या बेहतर परिवेश बन सकता है, वो लीडर की काम करता है और वो लीडरशिप देने का प्रयास करता है। मैंने ये प्रयास किया है और इसके परिवर्तन देखने मिले। आइए, ये राज्य के लिए आप एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, एक समर्थक के रूप में मेरे परिवार को चिंता ज्यादा करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं हर परिवार, हर मां जो अपनी बेटी को 16, 17, 18 साल तक बचपन से लेकर तैयार करती है, वो मां को अधिकार होना चाहिए कि उसका मां का बेटी कहां जाएगी, वो निर्णय लेने में मां का भी जगह होना चाहिए, मां का निर्णय होना चाहिए। ये देना चाहिए। ये कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? जिस दिन घर के आय में महिलाओं भागीदार हो जाएगी, जिस दिन उसके हाथ में कमाई के उनके हिस्से का पैसा आने लगेगा, पुरुष समाज में भी इज्जत बढ़ेगा। और मैंने ये किया है। दूरगामी मेरा काम रहता है। मैं एक लक्ष्य के साथ काम करता हूं और आज के दिन में जो तादाद है
आज भी 70-30 का तादाद है। ये तादाद विश्वास का है कि जिस चौखट और घूंघट से बाहर निकलकर महिलाओं को समूह में बैठने की आदत हमने लगाई, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने का एक जिद को हम लोगों ने पूरा किया, वहां से लेकर संवैधानिक पद के सर्वोच्च पद पर बैठने का उदाहरण हमने अपने जिला अध्यक्ष के रूप में, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में दिया है। ये अंतर है। सरकार में आने के समय 4 चीज हमारा प्रण है: पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई। ये 4 चीजों पर हम सब मिलकर काम करेंगे। ये तैयारी हमारा होना है। ये 4 एजेंडा पर काम करेंगे।